बीएनटी ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, बीएनटी ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। जो विमुक्त जन की बात करेगा, वही हम पर राज करेगा, जो विमुक्त जन की बात करेगा, वही हम पर राज करेगा। भारत माता की, भारत माता की जय हो। धन्यवाद। से अलग अलग समाज के मेरे बहुत ही सत्कारयोग साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ आने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। महसूस हो रहा है कि जितनी मैंने मेहनत करी है उतने लोग नहीं आए हैं, इसके मुझे दुख भी है, लेकिन कोई बात नहीं। आज जितने लोग आए हैं, ये क्रीम आई है, क्रीम। ये एक एक नहीं है, ये जैसे बाबा गुरु गोविंद ने कहा कि 1 लाख से 1 लाख वाली बात है। एक एक आदमी के साथ 1 लाख आदमी है, कोई कमी नहीं हमारे में। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है कि आज ये 84 का नौजवान तुम आपके सामने खड़ा है, क्योंकि मैं कभी घबराता नहीं हूँ किसी बात से। और मेरे को कम से कम 45 साल हो गए लगातार संघर्ष करते करते। 1980 में मैंने चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का फरीदकोट से। उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे कबीलों को कोई हक हैं जो नहीं मिल रहे। और मैं अच्छा कलाकार था, सिंगर था, मैंने वो काम छोड़ दिया, समाज भी लग गया। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है कि आज मेरे पूरे परिवार के जितने मेंबर हैं सभी सिंगर हैं, सभी टीवी कलाकार हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं। लेकिन उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आज आपको इकट्ठा करने के लिए इसलिए प्रयास किया है कि मेरे 45 साल के अरसे में जिसको भी मैं मिला हूँ, जब भी कोई बात हुई है, क्योंकि आज मेरा पूरे भारत के कम से कम हज़ारों लोगों के साथ मेरी बातचीत होती रहती है, हर कबीले के साथ बातचीत होती रहती है। मैं फ़ोन पर बात कर, मेरा को और कोई काम नहीं है, यही काम है मेरा। तो कहने का हर किसी ने ये बात कही है कि जी परमार जी, हम अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं, जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, एक इकट्ठे कबीले नहीं होंगे, तब तक ये सरकारें हमारी बात सुनने वाली नहीं हैं। तो इसलिए मैंने कहा भी तो भाई आपको रोका किसने है इकट्ठा होने से? किसने रोका? आओ इकट्ठे होते हैं। तो सबसे विश्वास ले करके आज ये न्योता दिया था लोगों को भी, आओ साथियों। और फिर भी लेकिन ऐसा लोगों ने समझ शादी है, मेरा कोई लड़के की शादी है, उनके लिए मैं व्यवस्था करूं, खाने की व्यवस्था करूं, रहने की व्यवस्था करूं, उनके बैठने की व्यवस्था करूं, स्पीकर की व्यवस्था करूं। क्यों? समाज का काम है, सब लोग अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा खाते पीते हैं, कोई कमी किसी के पास नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसा करना नहीं जानते, ऐसा नहीं करना जानते, ऐसा करते हैं, दे दो। जैसे मेरे भाई ने बोला कि जब कोई बात करते हैं मीटिंग के लिए, कहते हैं ये मीटिंग बुला रहा है ना, ये हमको बेच जाएगा, ये कुछ लाभ ले जाएगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ये बड़े दुख की बात है। दूसरी बात ये है कि देखो साथियों, मैंने 45 साल में जो देखा, इंदिरा गांधी से लेकर के कोई मंत्री केंद्र का ऐसा नहीं है जो गृह मंत्री रहा हो या वेलफेयर मिनिस्टर रहा हो या कोई और संबंधित महकमे का कोई मंत्री रहा हो जिससे हमारी मुलाकात या मीटिंग नहीं हुई। सब ने हमें लारा दिया, पार्लियामेंट क्वेश्चन हो गए, वादे कर लिए, कमीशन बन गए, कमेटियां बन गई, सब कुछ हो गया, वादा कर रहे हैं। आज भी हमें ये सुनने को मिलता है हम कर रहे हैं, करते क्यों नहीं हैं? तो इसकी ये हासिल करने के लिए हमारे पूरे भारत के कबीले अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो मैंने लड़ाई लड़ी अपने साथियों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, जैसे बहुत से साथी हमारे आज हमारे बीच में नहीं हैं, एक मैं रह गया और 2-4 होंगे तो बिस्तर पर होंगे, लेकिन मैं तो जवानों के साथ घूम रहा हूँ। मेरे भाई को पता है, कल सुबह 6 बजे का मैं निकला, रात को मैं 11 बजे आया हूँ यहाँ घर। सुबह 6 बजे यहाँ से निकला हूँ मैं कल, आपके पास गया, फिर और भी गया, उनके पास साथी के पास गया, हुआ है कितने भी आए, हम 11 बजे रात को आए वापस। 11 बजे तक हम घूमे, अपनी इनकी व्यवस्था के लिए, रहने की व्यवस्था करनी है और करना ये करना, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। जहाँ गए वहाँ से हमें नेगेटिव जवाब मिला, हमारे पास नहीं है कुछ भी।
तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अपने हक पाने के लिए हम लोगों ने आज तक बीते 75 सालों में हमारे जो साथी हैं, चाहे ABC कोई भी जाति का है, सब ने सब किस्म के प्रयास कर लिए, मीटिंगें कर ली, जलसे कर लिए, भूख हड़तालें रख ली, मरण व्रत रख लिए, नगर मुजाहरे कर लिए, लड़ाई लड़ ली, इलेक्शन लड़ लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। फिर आज जो नए लोग आ रहे हैं, नए लड़के जो आ रहे हैं, जो पार्टी के साथ मिलकर के मैं कांग्रेस का हूँ, मैं BJP का हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं फलानी का हूँ, वो तुम नए लोग तुम दोबारा फिर AB शुरू कर रहे हो, तुम शुरू से उड़ा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो दोबारा। हम कहते हैं हमने उड़ा आड़ा ABC सब पढ़ ली हमने, जहाँ हम खड़े हम PhD करने बैठे हैं, तो PhD से आगे देखो क्या करें। हमने सब कुछ कर लिया, सब करके देख लिया, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं, हम बेनती करते हैं, मैं आप सभी लोगों से बेनती करूंगा कि साथियों, जो हमने किया वो तुम दोबारा मत करो, नहीं तो तुम भी हमारे साथ जैसे हम 45 साल धक्के खाते तुम भी खाते रहोगे। इससे आगे करो, क्या करें, इससे आगे सोचें कि हम क्या करना चाहिए हमें। हमारे बुजुर्गों ने ज़िंदगी लुटा दी, अपनी ज़िंदगी सारी ख़राब कर दी, इन्होंने जो किया वो हम ना करें, उसे आगे करने के लिए सोचें मिलकर कि हम क्या करें आगे इसके लिए। आगे कौन सी किताब पढ़नी है हमने, कौन सी क्लास में दाखिल होना है, तब हमें हासिल आगे की पढ़ाई हमें मिलेगी, तब हम अपने कामयाब, तब हमें डिग्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए साथियों, बड़े आज मेरे भाइयों के मैंने विचार सुने हैं, अब बेटी की बात सुनकर मेरी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे में ये बहुत बड़ी कमी है कि हमारे जब कोई मीटिंग होती है, गांव में मीटिंगें बहुत करी मैंने, हमारे गांव में 400 गांव हैं बावरियों के पंजाब में, और हर गांव में हमने 10 बार मीटिंगें कर ली, 10 बार। लेकिन दुख की बात है कि जब मीटिंगें करते हैं तो ऐसे नंगे सिर वाले ये आते हैं, तो चुनरी वाले तो कोई आती नहीं। तो उनको कैसे पता चले कि हमारी लड़ाई क्या, ये काहे के लिए गए थे, क्यों गए थे। वो घर जाते हैं मीटिंग करके तो वो गले पड़ जाती हैं, कित्थों आया, ये माल भूखा बैठा है, प्यासे बैठे हैं, ऐसे बैठा, जड़ी जाना था, वो जाना था, ये क्या ले गया तू, खबरदार के लिए कहीं गया तो। क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारी लड़ाई क्या है, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं, इसलिए ना वो बता पाते हैं ढंग से। ठीक है ना बात। जैसे देखो, हम ये कहते हैं हमारे लोग बात सुनते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं हैं, या हम जो बात कह रहे हैं उस पर अमल करने के लिए क्यों नहीं हाँ से हाँ मिलाते, क्यों। देखो, मैं आप तजर्बे से बात कह रहा हूँ कि हलवाई की दुकान है, आपने साहब ने देखी हलवाई की दुकान, कितनी मिठाइयाँ होती हैं उसमें, होती है ना, लेकिन हम खरीदते कौन सी मिठाई हैं, जो हमने खा के स्वाद देखा हो, जो हमारे बाप दादा ने हमें खिला के स्वाद दिखाया हो, हम वो खरीदते हैं। और जो मिठाई हमारे बाप दादा हमें खिलाई नहीं है वो हम खरीदते नहीं हैं। वो खरीदता कोई, वो तो पता नहीं कैसी होगी या क्या स्वाद है, क्या लेना हमने से। ये जलेबियाँ खाई, जलेबियाँ ले लो, ये बर्फ़ी खाइए, बर्फ़ी ले लो, ये लड्डू खाएँ, लड्डू ले लो, और तो मिठाई बहुत कुछ मिठाई होती है, ठीक है ना। और ऐसे ही फ्रूट की दुकान है, फ्रूट की दुकान में बहुत से फ्रूट पड़े होते हैं, लेकिन क्या हम सभी फ्रूट खरीदते हैं कभी ना। केला खरीद लो, सेब खरीद लो, अमरूद खरीद लो, और क्या है, क्योंकि बाकी जो फ्रूट है उसका हमने टेस्ट नहीं देखा, इसलिए हम वो खरीदते ही नहीं हैं। तो इसलिए हमारे समाज के लोगों को जो हम हक मांग रहे हैं, ST का हक मांग रहे हैं और हक मांग रहे हैं, उसका टेस्ट का पता नहीं है। तो हमने उनको ये टेस्ट बताना है कि इसका टेस्ट ऐसा है भाई, और इसमें हम क्या कहते हैं आज तक फेल हैं। क्यों? हमारे पास सरमाया नहीं है घर घर घूमने के लिए, हमारे पास साधन नहीं है घर घर घूमने के लिए, हमारे पास समय नहीं है घर घर घूमने। हम अपने बच्चों को पालें या घर घर घूमें, पैसे कहाँ से लाएं। तो इसलिए जहाँ तक ये सब करने के लिए क्या चाहिए, तन मन और धन। ना तो हमारे ताने पूरे मिलते हैं, आज ताने मिला कोई,
183 आदमी की लिस्ट पड़ी मेरे पास, जिनसे मैंने पता नहीं कितनी कितनी बार बात करी है। 183 लोग, जिसमें 60 लोग वो हैं जो पूरे भारत में अलग अलग संस्थाएं चला रहे हैं। उनसे मैंने वादा लिया भी तू काहे के लिए संस्था चला रहा है, समाज के लिए ना। बोला हाँ जी, फिर आओ समाज के लिए बात करें। हाँ आएंगे जी, लेकिन कहाँ है वो, कहाँ है वो? तो इसलिए साथियों, जो आज तक नहीं आए उनको मैं क्या कहूँ। और मैंने पोस्ट भी डाली एक बार कि देखो, जिन लोगों ने मेरे साथ वादा किया है उनको मीटिंग में आना होगा। अगर वो तुम नहीं आओगे तो मीटिंग में आने से पहले ग्रुप में आपको मजबूरी बतानी होगी कि मैं इस मजबूरी से नहीं आ रहा हूँ। अगर आप ये मजबूरी नहीं बताएंगे तो मैं आपको समाज का दोषी कहूँगा कि आप समाज के दोषी हैं। और साथ में मैंने ये भी कहा है, लिखा पढ़ा होगा कुछ साथियों ने, कि साथियों ये मीटिंग जो है पूरे समाज को एक करने की है, कोई नई रणनीति बनाने के लिए है। इसलिए आप आइए, तो अगर कोई पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो पार्टी का चोला उतार करके आएँ, समाज का चोला पहन करके आएँ, ठीक है। और एक मेरी इस पार्टी में, इस मीटिंग में व्यापारी ना आए, व्यापारी ना आए जो हमारे समाज को किसी पार्टी के साथ बेचने की सोच रखता, वो मेरी पार्टी इस पार्टी में ना आए। समाज की, ये मेरी तो पार्टी नहीं, मैं समाज की पार्टी में इस मीटिंग में, चिंतन मंथन मीटिंग में ना आए। ये मैंने पोस्ट डाली है। हो सकता है जो नहीं आए उनके वो व्यापारी करने वाले होंगे, व्यापार करने वाले होंगे, ऐसा सोच लेते हैं और क्या है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप साथी जो आए हैं, तो आपको देख करके मेरे को, मैं भावुक हो रहा हूँ, आंखों में आंसू आ रहे हैं कि इतना दुख समझते हुए, हम सब को जानते हुए दिन रात हमारे साथ ये बीत रही है, हमारे बच्चों के साथ बीत रही है, हमारे बुजुर्गों के साथ बीती है, लेकिन क्यों हम सोए क्यों हुए हैं, हम क्यों नहीं जाग रहे। तो आज एक ये 84 साल का जो नौजवान बूढ़ा मैं कह रहा हूँ, मैं आज ये मीटिंग करके ये कह रहा हूँ कि साथियों हम जाने वाले हैं, पता नहीं कब हमें आवाज़ आ जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये आपके जो नौजवान साथी हैं, जो मेरे भाई वकील बैठे हैं राजभर साहब, इनको मैं कहता हूँ कि संभाल लो समाज को, आओ आगे आओ, नौजवानों आगे आओ, जो हमने मेहनत करी है उसकी कदर करो, उसको आगे चलाओ। क्योंकि जो हमारे पहले लोग चले गए साझ करते करते, उनको कौन याद करता, कोई याद नहीं करता। अगर हम आपको ये सारी बात देना चाहते हैं नौजवान साथियों, जैसे ये नौजवान है, ये लड़का नौजवान है, आप भी जोगिंदर भी आप भी नौजवान ही हैं, जो लड़के बैठे हैं नौजवान, चलो बाकी ये तो बेचारे, लेकिन हम तो बूढ़े नौजवान हैं, हैं जी। ये हमारा साथी मनवीर जी, देखो कितनी जज्बात से बात करी, कितनी गर्मजोशी से बात करी है, कितना दुख दिखाया उन्होंने अपना। तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, सुनता ही नहीं कोई। तो इसलिए आज बड़ी अच्छी हमारी चिंतन मंथन मीटिंग हुई है। मुझे खुशी भी हुई है इस बात के लिए, जो आपने मेरे को सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करूँगा। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो